तो सैटरडे का दिन है, ठीक है? और सेबी चेयरपर्सन का एक सिंपल सा बयान कल का आने का काम किया है शाम के दिन का, कि कल हो ना हो, ठीक है? यह एक फेमस मूवी की लाइन है और इससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम समझने का काम करेंगे कि यह कहना क्या चाहते हैं कि कल हो ना हो। सेबी चेयरपर्सन ओपन टू टॉकिंग सम डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट सेज मार्केट अंडरस्टैंड रेगुलेटरी रिस्क, ठीक है? ये सिंपल सी लाइन इनके द्वारा कहने का काम की गई है और यह सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की जब मीटिंग हुई उसके बाद से ऐसा बयान निकल के सामने आने का काम किया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि सिंपल सा, क्या सेबी चेयरपर्सन चाहती हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरीके से एकदम बैन कर दिया जाए, ठीक है? बिकॉज अब इनके अनुसार मतलब ये पुराने दिनों की याद ताज़ा कर रही हैं, तो ठीक है, तो वो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत किस लिए की गई थी? ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पहले एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है कि अगर किसी के पास एक बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक है, ठीक है, तो उसको हेज करने के लिए ऑप्शंस को निकाला गया था कि कोई एक बड़ा इवेंट होने वाला है और मार्केट गिरने वाली है, ठीक है? अगर मार्केट गिरने वाली है तो कोई पुट खरीद सकता है, तो उसका स्टॉक जो पहले से मतलब प्रॉफिट में था, वह उस इवेंट के बाद अगर लॉस में आने वाला रहेगा तो पुट रहेगा, तो वह एक तरीके से हेज कर लेगा, मतलब दोनों पोजीशन एकदम इक्वल होने का काम करेगी। अगर एक जगह लॉस होगा तो एक जगह प्रॉफिट हो जाने का काम करेगा। लेकिन जब तकरीबन 2018 के बाद से, ठीक है, 2018 के आसपास जहाँ इनके मतलब टोटल अगर जीडीपी के हिसाब से अगर देखने का बात किया जाएगा तो हाँ, यहाँ पे देखने का काम करो एक डाटा के हिसाब से कि सबसे पहले जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में वॉल्यूम 2018 में 4.6 लाख करोड़ रुपए होने का काम करता था, वो 2024 यानी कि टोटल 6 सालों में 138 लाख करोड़ का हो गया है, ठीक है? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटेलर्स का हिस्सा जो पहले 2018 में 2% के आसपास मार्केट में रहने का काम कर रहा था, वो 41% हो जाने का काम किया है, ठीक है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए कि यह सही है फिर गलत है, तो एक अच्छी चीज़ ये माना जाता है अगर आपके अनुसार आप एक तरफ कहने का काम करें कि हाँ, कहीं न कहीं मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेटम बढ़ना चाहिए और मार्केट हमारे यहाँ 4% से 11% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको लेके 30% 20% जाना चाहिए। बट क्या अगर ऐसे काम किया जाए, ठीक है, अगर जिसके पास 5,000 या फिर 10,000 रुपये के आसपास हो, तो इन्वेस्टिंग एक बड़े करियर के हिसाब से नहीं शुरू कर सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखने का काम करेंगे कि जिस तरीके से आज एक मतलब एक कम्युनिटी बन चुकी है, जो कम्युनिटी धीरे-धीरे हर एक चीज़ों को बढ़ा के एक लेगिश स्टाइल आप लोगों के सामने शो करने का काम करती है। उसको बैन करने के लिए इसको बैन करना ज़्यादा कंपल्सरी है और ज़्यादा ज़रूरी है इसके समर्थन में। लेकिन क्या अब ज़ीरोधा के आई थिंक को-फाउंडर ऑफ ज़ीरोधा नितिन नितिन कामत जी का कहना है ठीक है, कि सिंपल तरीके से कि ब्रोकिंग का जो बिज़नेस है, सबसे कठिन समय इस टाइम देखने का काम कर रहा है। बिकॉज़ जो नियम है, जो विकल्प हैं, उनमें मतलब जो क जिसके पास अथॉरिटी वो उस पे रोक लगाना चाहता है। सिंपल सा इनका कहना बस इतना सा है, ठीक है, कि कहीं न कहीं सेबी चाहती है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। चाहे मतलब किसी को एक अच्छा रिटर्न मिले या फिर ना मिले, किसी को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सेबी का सबसे बड़ा स्टैंड सिंपल सा मार्केट में अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो यही देखने को लग रहा है कि सेबी का जो कल हो ना हो, ये इस तरीके का पैटर्न कहना, ठीक है, इस तरीके से लोगों के बारे में सचेत करना, ठीक है? अगर देखने का काम करेंगे कि सेबी चेयरपर्सन सेड दैट द रेगुलेटरी हैज ऑब्जर्व द हाईली स्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है? अब ऑप्शंस है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने का काम करता है ऑफ ट्रेडिंग इन वीकली ऑप्शंस एंड दैट इट विल टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द वर्किंग कमेटी सेट ऑफ अंडर द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, इसकी मीटिंग में। लेकिन क्या अब सेबी हर एक चीज़ सही करने का काम करे, अगर एक तरफ सेबी सोचने का काम करती है कि रिटेलर्स को मार्केट से दूर हटाया जाए, ठीक है, मतलब कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया से दूर हटाने का काम किया जाए, जो रिटर्न्स हमारे सामने निकल के आने का काम करते हैं। लेकिन एक तरफ आप निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ आप सेंसेक्स, उसके साथ साथ मिड कैप, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का आप लोगों ने लॉन्च कर दिया और मिड कैप निफ्टी का मतलब लॉन्च करने का काम किया है, ठीक है। बैंक एक सेंसेक्स, इन सब चीज़ों को आप एक्सपायरी किस लिए लेके आने का काम करें, इससे किसको फ़ायदा होने का काम करें, ठीक है। हर एक चीज़ों के बारे में आज ऑपरेटर अगर पैसे कमाने का काम कर रहा है तो आप कुछ ऐसे काम करो कि हाँ, जिस रिटेलर्स की भागीदारी की वजह से स्टॉक मार्केट आज तकरीबन $4 ट्रिलियन के आसपास मार्केट की कैपिटलाइजेशन टच करने वाली है, उनके लिए आप लोगों ने करने का क्या काम किया, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले सेबी चेयरपर्सन को वॉल्यूम और एफ ट्रेडिंग के पहले इसके बारे में ध्यान देने का काम करना है, ठीक है। बिकॉज हर किसी के पास जो 2% से 41% हो जाने का काम किया है। और ऑन द अदर हैंड अगर देखने का काम करेंगे तो हम लोग जो डेरिवेटिव के बाद जो स्टॉक की जो ट्रेडिंग होने का काम करती थी, वो जहाँ सबसे पहले 54% के आसपास रिटेलर्स को 2018 तक जितने भी थे उनमें 54% के आसपास भागीदारी थी, वो घट के 11% हो जाने का काम किया। अब इसके लिए इसके लिए सेबी ने क्या काम किया, इसके लिए तो किसी को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते ना। तो इसलिए जो 43% के आसपास मार्केट में ब्लो अप होने का काम किया है, वो 41% बढ़ने का काम किया ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है। तो अदर हैंड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सेबी चेयरपर्सन इसके लिए क्या करें, इसके लिए किस तरीके से चीज़ें देखने का काम करें, उनके लिए सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात हम लोगों के सामने यही होने का काम कर रहा है, ठीक है।
अब सेबी चेयरपर्सन किस तरीके से किन-किन चीज़ों के बारे में फ़ोकस करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ $4 बिलियन की कंपनी, ठीक है? यानी कि तकरीबन 40,000 करोड़ की कंपनी के एक को-फाउंडर का कहना है कि ब्रोकिंग बिज़नेस सबसे ज़्यादा कठिन समय से गुज़रने का काम कर रहा है। तो ऐसा किस लिए कहना काम कर रहा है, ठीक है? क्या स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देनी चाहिए, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर करना है तो कुछ एक पैरामीटर सेट करना चाहिए सेबी इसको, और उसके साथ-साथ डेरिवेटिव और इस स्टॉक के दोनों के रिगार्डिंग कुछ ऐसे पैरामीटर सेट हो जाए कि हर कोई ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, ना तो डेरिवेटिव में, ना तो इंडेक्स में, ना तो किसी भी तरीके से नहीं करने का काम कर सकता है। तो ऑप्शंस का जो मतलब पहले था, वो ऑप्शंस का मतलब आज निकल के अब एक लेविश लाइफ़स्टाइल के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने का काम कर रहा है, ठीक है? नो डाउट इसी कथन के साथ हम लोग सेबी चेयरपर्सन से एक उम्मीद रखने का काम कर सकते हैं, एंड कोई एक अगर अलग से मुहिम चलने का काम करते हैं तो उसके बारे में आप सबको अवेयर कराया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का इंडेक्स हम लोगों के सामने दिखने का काम करता है, जो तकरीबन 24,010 के लेवल्स के आसपास बंद होने का काम किया, हाई 24,174 लगने का काम किया, ठीक है? 164 पॉइंट के डाउन मोमेंटम के साथ मार्केट बंद होने का काम किए है, लेकिन अदर हैंड पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी देखने को नहीं मिली है, ठीक है? एक अच्छा सपोर्ट तकरीबन 23,800-900 के आसपास देखने को मिला है। इससे नीचे कोई एक बड़ा सपोर्ट है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिला। अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है तो फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर एक बड़ी सेलिंग के लिए मार्केट तैयार हुई तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी तो बुल रन आने का काम किया, लेकिन यह सब अर्निंग रिपोर्ट के माध्यम से आने का काम किया। कोई इसमें मतलब हवाबाजी का काम तो नहीं चल रहा, लेकिन इस लेवल्स को मार्केट निकालने का काम करती है। तो 23,675, 563 एंड 481 एंड 379 के आसपास मार्केट जाने का काम कर सकती है। ऑन द अदर हैंड फॉर द बाइंग साइड जो तकरीबन 24,112 के आसपास जब तक मार्केट नहीं निकलने का काम कर सकती है, किसी भी लेवल्स पे आप लोग निफ्टी में खरीदारी करने का काम मत करना। यह किसी को बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, बस सिंपली आप लोगों को एक लेवल्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है जिस लेवल्स पे हम काम काज कर सकते हैं, या फिर क्या मेरा मार्केट को लेके व्यू है, इसलिए इस लेवल्स को मार्केट के लेके मेरा कोई भी व्यू चेंज नहीं है जब तक 52,603 के ऊपर मार्केट नहीं निकलने का काम कर सकती है। ऑन द अदर बैंक निफ्टी में कोई भी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखने का काम कर सकती है, और अगर कोई एक डाउन मोमेंटम यहाँ से कन्वर्ट होने का काम कर सकता है तो मैं ऑन द अदर हैंड पे ही क्या हो जाए 656 के आसपास सेल करने का काम करूँगा निफ्टी बैंक इंडेक्स में, ठीक है? आप सेनेक्स फाइनेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सेंसेक्स के बारे में बात करने का काम कर लेते हैं, ठीक है? बहुत एक अच्छा मोमेंटम इस मोमेंटम में देखने को मिला है, ठीक है? इसके लिए आप एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल हम करने का काम कर रहे हैं, ठीक है? और मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, मतलब एक बड़ी रेंज है, आई थिंक दैट कि एक बार चेक किया जाए 78,765 से 953 यानी 965 यानी 200 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है, ठीक है? छोटी सी रेंज नहीं है, लेकिन इस 200 पॉइंट के रेंज में एक डिसाइबल मोमेंटम हो सकता है, ठीक है? क्या इस तरीके से प्राइस गई है, ठीक है? यह जो पैटर्न बना के आने का काम कर रही है, कहीं मार्केट इन सभी लेवल्स के आसपास से एक डाउन मोमेंटम तो नहीं शुरू करने वाली है, और नहीं शुरू करने वाली है तो कल इसका हाई निकलने ही एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को हम लोग चेक करने का काम कर सकते हैं ऑन द सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, हर तरीके के स्टॉक्स में बारे में हम लोग जानकारी लेने का काम किए, एंड सभी चेयरपर्सन के बारे में जानने का काम किए कि ऑप्शन ट्रेडिंग को किस नज़रिए से देख रही है स्टॉक मार्केट की चीज़ें। एक तरफ जीएसटी बढ़ा रहे हैं, एसटीटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ठीक है? तो ये सब रिटेलर्स के लिए सही नहीं है। अब जो कदम होगा उसके लिए हर किसी को मानना है, बिकॉज रेगुलेटरी हर किसी के लिए सेम है, कोई अपने मन से कुछ कार्य नहीं कर सकता। थैंक यू।